मैं राजबाग हूं और राज कपूर जी की कर्म भूमि से आप सबको मेरा आदर पूर्वक नमन। आप जुड़े हुए हैं विश्व शांति दर्शन चैनल से। जिसके अधीष्ट हैं एमआईटी के संस्थापक विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड। वर्ष 2023 शोमैन राज कपूर जी की जन्म शताब्दी मना रहा है। पिछली बार मैंने आपको राज कपूर जी के सिनेमा पर जानकारी दी थी। इस बार जानेंगे कि शोमैन राज कपूर जी का भारतीय सिनेमा पर कितना महत्वपूर्ण प्रभाव रहा और उनके सिनेमा की समकालीन लेंस के माध्यम से जांच भी करेंगे। यह देखना होगा कि उनकी फिल्में समय के साथ पुरानी हो गई हैं या वे अभी भी कोई प्रासंगिकता रखती हैं या नहीं। तो पहले चर्चा करते हैं उनकी फिल्मों की कहानियों की। किस प्रकार की थीम हुआ करती थी उनकी फिल्मों में। एक बात की तो सराहना करनी पड़ेगी कि राज कपूर जी की फिल्में मौलिक थीं और भारतीय समाज और परंपराओं में गहराई से निहित थीं। मैं इस डकैती पे क्यों गया था राका के साथ, पता है आपको? मैं ये समझ के गया था कि ये लोग मदद करने जाते हैं गरीबों की, लेकिन ये सब झूठ था सरदार जी। इसके अलावा उनके पास विचारों और विषयों की कोई कमी नहीं थी। राज कपूर जी को एक रोमांटिकवादी के रूप में जाना जाता था और उनकी फिल्मोग्राफी ये दर्शाती है, क्योंकि उनकी अधिकांश फिल्में जैसे आग, बरसात और सत्यम शिवम सुंदरम सच्चे प्यार की खोज करती थीं। अपने पूरे कैरियर के दौरान राज कपूर जी ने अपनी फिल्मों के माध्यम से यह बताने की कोशिश की कि सच्चा प्यार दो लोगों के बीच एक अनोखा और भावुक बंधन है, जो अच्छे दिखने या भौतिकवादी चीजों से नहीं बल्कि आंतरिक सुंदरता और दो आत्माओं के बीच के संबंध से उत्पन्न होता है, जो शुद्ध और पवित्र है। इसके अलावा उन्होंने फिल्मों का उपयोग यह दिखाने के लिए किया कि प्रेम की शक्ति सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक बाधाओं को भी दूर कर सकती है। अपनी कई फिल्मों में विशेष रूप से नायक के रूप में उन्हें ऐसे किरदार निभाना अच्छा लगता था जो बेसहारा, अकेले और बेहतर जीवन पाने के लिए प्रयासरत थे। मसलन आवारा, श्री 420 और मेरा नाम जोकर जैसी फिल्में उन्हें एक समाज से वंचित व्यक्ति के रूप में दर्शाती हैं। वो व्यक्ति जिसके पास सरल, मासूम और दुखद अंतर्मन वाला आकर्षक व्यक्तित्व है, जो चार्ली चैपलिन की छवि से मेल खाता था, जिसने लोगों को उसके पात्रों को पहचानने और उनके साथ सहानुभूति रखने की अनुमति दी थी। फिल्म आवारा की कहानी इसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूमती है कि सामाजिक वातावरण किसी व्यक्ति के चरित्र और नैतिक ढांचे को कैसे प्रभावित करता है और कैसे आकार देता है। ये वर्गवाद, सामाजिक असमानता और गरीबी जैसे विभिन्न मुद्दों को उठाता है, जो लोगों को अपराध के जीवन की ओर ले जाते हैं। चोर कहीं का, रोटी चुराता है। माफ करना भाई, मेरी माँ भूखी है, उसने 3 दिन से खाना नहीं खाया। माँ का बच्चा, तो इसको पुलिस जमा ले।
फिल्म श्री 420 ने बेरोजगारी, लालच और गरीब लोगों के शोषण पर प्रकाश डाला। वास्तव में ये फिल्म देश में बेरोजगारी की चुनौतियों के सूक्ष्म और सटीक चित्रण के लिए प्रशंसा की पात्र है। जहां उस दौर में कई लोग आजादी के बाद बेरोजगार हो गए थे और बड़े शहरों में पलायन करने के लिए मजबूर हो गए थे। राज कपूर जी के कैरियर की अंतिम फिल्में मुख्य रूप से महिला केंद्रित और सामाजिक नाटक की थीं, जो स्त्री द्वेषी व्यक्तियों के प्रभुत्व वाले पैतृक समाज में महिलाओं के उत्पीड़न पर केंद्रित थीं। वो समाज जिसने अपनी सुविधा के लिए एक महिला को कैसे रहना चाहिए और कैसे व्यवहार करना चाहिए इसके बारे में नियम बनाए हैं। जब कोई महिला मानदंडों का उल्लंघन करती है तो वे शोषण, उपहास और सामाजिक अस्वीकृति का लक्ष्य बन जाती है। फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम इस बारे में थी कि कैसे शारीरिक सुंदरता एक महिला के उपचार के लिए माप मानक स्थापित करती है। पहाड़ों में रंग तुम्हारा है, लहरों में संगीत तुम्हारा है, चांद सूरज में रोशनी तुम ही से है। तभी तो माथा टेक रहा हूं तुम्हारे आगे, ठुकराना मत। सुनो, मैं तुम्ही से कह रहा हूं, कहीं फिर ना कह देना कि तुम तो मुझे जानती ही नहीं। और यदि वह उस मापदंड या मानक को पूरा करने में विफल रहती है तो समाज द्वारा उससे घृणा की जाती है और उसे त्याग दिया जाता है। आखिर तू इसे शादी करके लाया है? कैसी शादी? किसी भी लड़की के साथ 4 मंत्र पढ़ लेना ब्याह नहीं, शादी नहीं। मैं नहीं मानता इस शादी को। फिल्म प्रेम रोग की कहानी में राज कपूर ने अत्यधिक रूढ़िवादी भारतीय समाज में विधवा पुनर्विवाह के विषय को खूब अच्छी तरह से लक्षित किया। वो इस पुरानी हिंदू परंपरा की आलोचना करते हैं और दिखाते हैं कि कैसे एक विधवा को अपशकुन माना जाता है, एक छोटे से कमरे में कैद रखा जाता है, दिन में एक बार भोजन दिया जाता है, नंगे पैर घुमाया जाता है और हर समय एक साधारण सफेद पोशाक पहनने के लिए मजबूर किया जाता है। ये फिल्म भारतीय जनता के अंधविश्वासी स्वभाव और असफलता के डर से किसी भी चीज में विश्वास करने की उनकी इच्छा या इस विश्वास पर प्रकाश डालती है कि यदि वे किसी विशेष अनुष्ठान का पालन नहीं करते हैं तो वे किसी अच्छी या वांछनीय चीज से वंचित हो जाएंगे। फिल्म राम तेरी गंगा मैली में राज कपूर जी ने गंगा नदी की तुलना एक महिला से की है। जिस प्रकार गंगा हिमालय पर्वतमाला पर स्थित गंगोत्री से शुरू होती है वो स्वच्छ और पवित्र होती है, लेकिन जब वो उन स्थानों से होकर गुजरती है जहां मानव निवास करते हैं तो वो गंदी और अशुद्ध हो जाती है। पवित्रता और मासूमियत से भरी एक पहाड़ी महिला प्रदूषित हो जाती है जैसे ही उसका सामना मानव समाज की अशुद्धियों से होता है और वो बलात्कारियों, वेश्याओं और भ्रष्ट राजनेताओं द्वारा शोषण का विषय बन जाती है। तो बस आपके साथ शुरू हुआ मेरा सफर भी यहीं तक था। जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि 14 दिसंबर 2023 से राज कपूर जी की जन्म शताब्दी शुरू हो जाएगी। इसी दौरान समय समय पर विश्व शांति दर्शन चैनल आपको राज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्मों की जानकारी देता रहेगा। उनके सिनेमा का विश्लेषण होगा कि राज कपूर अपने समय से कितना आगे थे। राज कपूर ने अपनी पहली फिल्म आग का निर्देशन मात्र 23 वर्ष की उम्र में किया था। इस फिल्म की होगी चर्चा अगली बार। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और जुड़े रहिए विश्व शांति दर्शन से।